बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमरीन। वेलकम टू QAZ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप लिटरल्स। बहुत इजी टॉपिक है। सामने स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको नज़र आ रही होगी, तो देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये हमें यहाँ पर बताते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट अलाउस यू टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट वैल्यूज दैट वेरिएबल कैन होल्ड यूजिंग टाइप लिटरल्स। दिस कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू वांट to restrict a variable to a specific value or a set of values। टाइप स्क्रिप्ट हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी वेरिएबल की सही वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से होल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम यही वैल्यूज़ को आगे यूज़ करने वाले हैं, मीन्स कि एक वेरिएबल है हमारे पास और उसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पुट करवानी है, तो हम उनको पहले से सेट कर सकते हैं कि हमें इस वेरिएबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हम उनको पहले से उस चीज़ को वहाँ पर होल्ड करवा देते हैं, बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट के कीवर्ड के अंदर हम बनाते हैं जस्ट लाइक ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? हमारे जहन में आती हैं तीन कलर्स आते हैं। ठीक है, रेड, येलो एंड ग्रीन। यानी ये रेड, येलो एंड ग्रीन कलर्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? वो इस ट्रैफिक लाइट की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो हमें पहले से पता है कि भाई ये ट्रैफिक लाइट का जिक्र हो रहा है, तो मीन्स के इसके अंदर ये कलर्स हैं। तो हम इसी को अपने इस एग्जाम्पल के अंदर जो है सेट करते हैं और इससे हम अपना आज का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर अपनी तीनों जो वैल्यूज़ हैं उन्हें यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, अभी मैंने एक लेट का कीवर्ड लिया है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है ट्रैफिक लाइट के नाम से, और मैंने यहाँ पर कॉलन किया है। अब मैं यहाँ पर वन बाय वन ये तीनों अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो मैं यहाँ पर पुट करवाऊंगी। तो फर्स्ट वन मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेती हूँ, रेड। इसके बाद मैं यहाँ पर एक सेपरेटर लूँगी। सेपरेटर में क्या लूँगी, मैं यहाँ पर पाइप यूज़ करूँगी। ठीक है, पाइप जो होता है आपको इंटर के बिल्कुल ऊपर बैक स्लैश के साथ ही ये मिलता है। आप इसे शिफ्ट और बैक स्लैश जो है उसे एक साथ जब प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पाइप का सिंबल जो है ये मिल जाएगा। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम जो है एज ए और जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेपरेटर यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू की, अब मैं अपनी सेकेंड वैल्यू जो है येलो, एंड अगेन मैं यहाँ पर पाइप को यूज़ करते हुए अपनी थर्ड वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सही, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी तीनों वैल्यूज़ जो थी जो मुझे अभी आगे यूज़ करनी है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब मैं इनको क्या करूँगी, वन बाय वन अपने इस वेरिएबल के अंदर इनको असाइन करवाऊँगी। ठीक है, तो मैं अगेन मैं अपना ये वेरिएबल लिखती हूँ और इसके अंदर जो है मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू, अब आप देखें यहाँ पे होगा क्या। यहाँ क्या हुआ कि मैंने जैसे ही अपना वेरिएबल लिखा और इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया, तो मेरे सामने ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये सामने आ गए। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हुए, क्योंकि मैंने यहाँ पहले से ही अपनी इन तीनों वैल्यूज़ को होल्ड कराया हुआ है, रेस्ट्रिक्ट करवा दिया है, तो इसी वजह से ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये मेरे सामने आ गए। अब मैं इन्हीं को यहाँ से वन बाय वन कर कर अपने वेरिएबल के साथ सेट कर लूँगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट वन हम दोबारा करते हैं। और अब हम अपनी ये लास्ट वाली वैल्यू जो है इसे भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू सेट करी है तो आपको स्ट्रिंग ही करनी है। हम यहाँ पर अपनी नंबर्स या जो भी हम और कोई डेटा टाइप में वैल्यू देना चाहें तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ नंबर्स में भी कोई वैल्यू सेट करना चाहूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके बाद अगर मैं सेट करूँ एक दफ़ा दोबारा ये सेपरेटर यूज़ करते हुए 3 लिख दूँ, तो मैं यहाँ पर ये भी वैल्यू करवा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखें मेरे पास यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर मैं जो वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं दी है और मैं उसको भी यहाँ लिखना चाहूँ तो फिर वो मुझे एरर देगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर अब देती हूँ एक दफ़ा फिर
कि मैं एक दफ़ा अपना फिर वेरिएबल लिखती हूँ, और लिखने के बाद अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स कुछ दे दूँ, तो देखें ये मुझे यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ठीक है, ये मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है टाइप ट्रू इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप रेड येलो एंड ग्रीन एंड 3, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि यहाँ जो है मैं ये ट्रू वाली वैल्यू जो है ये मैं यहाँ नहीं लिख सकती, क्योंकि ये ट्रू वाली वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ पर असाइन नहीं करवाई है। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ वही वैल्यू लिख सकते हैं जो हमने ऊपर दी है। ऊपर आप जो भी वैल्यू देंगे आप उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब मैं इसको अब मैं इसे कंसोल करवाती हूँ। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगी अपना वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? हम्म, क्या ख्याल है आपको, जब मैंने इसको मैं कंसोल करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा? तो इसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करती हूँ ताकि मैं यहाँ से अपना टर्मिनल जो है वो ऑन कर सकूँ, और उसके बाद मैं अपने टर्मिनल को कमांड प्रॉम्प्ट पे लगा रही हूँ। ठीक है, और अगेन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अब मैं इसको कंपाइल कराती हूँ, इतनी देर में आप सोचें कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, जी, तो क्या रिजल्ट आएगा इंटर करने पर? मेरा इंटर करने पर मेरा रिजल्ट आएगा एक मिनट, ये पावर शेल ही हो गया है, मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला पावर शेल हटा लेते हैं और मैं इस टर्मिनल को दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे सेट कर रही हूँ, और अब मैं इसको फिर से कंपाइल करवा लेती हूँ। सही, तो यहाँ मेरा रिजल्ट आएगा 3। अब ये 3 क्यों आया? ये यहाँ पर 3 इसलिए आया क्योंकि एक ही वेरिएबल है जिसके अंदर मैं ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं 1 बाय 1 कर कर मैंने लिखवा दी हैं। ठीक है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा और इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये चीज़ हुई है कि ये जो मेरा वेरिएबल है ट्रैफिक लाइट का वो एक है। ठीक है, मैंने कोई वेरिएबल 1 2 3 करके नहीं बनाया, बल्कि एक ही वेरिएबल बताया है आपको, और उसके साथ मैंने उसकी वैल्यूज़ अलग अलग बताई हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज़ मैंने बताई हैं, ये स्ट्रिंग में बताई हैं, और एक 3 जो है वो नंबर में आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। अब हुआ क्या, जैसे जैसे मैंने अपने वेरिएबल को लिखा, फर्स्ट टाइम लिखा उसकी वैल्यू मैंने रेड दे दी, फिर दोबारा लिखा उसकी वैल्यू येलो दे दी, फिर दोबारा लिखा उसकी वैल्यू मैंने ग्रीन दे दी, फिर लिखा फिर वैल्यू मैंने उसकी 3 दे दी। तो उसकी वैल्यू जो थी पहले वाली वैल्यू वो दूसरे वाले वैल्यू से क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। ठीक है, जब वो रिप्लेस हो गई तो फिर जो मेरे पास वैल्यू कौन सी वाली आएगी, कंसोल कराने पे जो सबसे लास्ट में हम करवाते हैं। ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में हम वैल्यू पुट कराते हैं तो हमारे पास जो टर्मिनल पर कंपाइल होकर आती है तो वही वाली वैल्यू आती है। तो यही वजह है कि मेरे पास जो सबसे लास्ट में, अब अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ अपनी ये नंबर वाली वैल्यू, इसको मैं हटा देती हूँ, तो अब अगर मैं इसको कंसोल करवाती हूँ तो देखते हैं अब मेरे पास क्या वैल्यू आती है। अब मेरे पास यहाँ पर आएगी ग्रीन, इसको हम यहाँ पर यहाँ ये देखिए, सही, जो लास्ट हम जो भी वैल्यू हम सबसे लास्ट में देते हैं वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आती है। ठीक है, लास्ट में पहले हमारे पास 3 था तो मेरे पास 3 प्रिंट होकर आ रहा था, फिर मेरे पास ग्रीन आया तो मेरे पास यहाँ ग्रीन जो है वो प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो टाइप लिटरल्स जो है वो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ यही एक काम होता है कि इसमें हम पहले से ही अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं, फिर वही वैल्यूज़ जो है वो वैलिड हो जाती हैं, और अदरवाइज वो जो बाकी वैल्यूज़ रह जाती हैं वो सारी जो है वो नॉट वैलिड रहती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक दफ़ा फिर से कोड दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने ऊपर इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी मौजूद है और ये इसका कोड भी मौजूद है, आप इससे यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।